सो हेलो एवरीवन, वेलकम। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, जो अदर जजेस हैं, उन्हें उनके पद से किस तरीके से हटाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट और इनके प्रोसेस पे क्या फ़र्क होता है। ये सारी बातें हम लोग जानेंगे इस सेशन के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यदि बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, चाहे सीजेआई हो, चाहे अदर जजेस हो, इन सभी का टेन्योर 5 साल का होता है। इन सभी का टेन्योर यानी कार्यकाल जो है वो आपका 65 ईयर्स का होता है, 65 साल का कार्यकाल होता है। अब सवाल उठता है कि सर ये 65 ईयर्स कब से काउंट किए जाते हैं? तो ये 65 ईयर काउंट किए जाते हैं इनका डेट ऑफ बर्थ से। जब इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 65 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उस दिन के पहले, 65 साल कंप्लीट होने के पहले इनको इनके पद से हटा दिया जाता है, यानी कि इनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये तो बात रही कि भाई साहब ऑटोमेटिक हट गए। अब सवाल उठता है कि सर अगर सपोज करिए कि इनको हटाना है तो किस तरीके से यहाँ पे हटाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रिमूवल प्रोसेस फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि अगर इनको इनकी ऑफिस से, पद से हटाना है तो कैसे हटाएंगे। रिमूवल प्रोसेस फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि अगर इनको इनके पद से हटाना है तो किस तरीके से यहां पे हटाया जाएगा। साथियों, अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसेस नहीं होगा, पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करें, प्रोसेस के बारे में बात करें, तो इस संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है, ये जानकारी हमें आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 से मिलती है। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 हमें बताता है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सीजेआई हैं, उन्हें उनके पद से कैसे हटाया जाएगा। इस संबंध में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उनके पद से हटाना है, आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं, आप प्राइवेट जॉब पे हैं, आप किसी भी जॉब में हैं, तो यदि आपको आपके पद से हटाया जा रहा है तो उसके पीछे कोई कॉज होगा, कोई कारण होगा। इसी तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हटाने के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बातें बोली गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 2 आधार पे हटाया जा सकता है। कौन कौन से 2 आधार है? नंबर 1, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जिसे हम लोग कहते हैं साबित कदाचार। साबित कदाचार। और दूसरा कारण होता है डिसएबिलिटी, यानी कि अक्षमता। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऑब्वियस सी बात है, आरोप तो लगते रहते हैं, पर अगर ये जो आरोप है कि उन्होंने मिसबिहेव किया है, अगर ये आरोप साबित हो जाए तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति से हम मिसबिहेवियर का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। तो पहला कारण होता है मिसबिहेवियर, और जो मिसबिहेवियर है वो प्रूव्ड होना चाहिए, केवल आरोप ही नहीं लगे होने चाहिए। तो पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है आपका डिसएबिलिटी। इन 2 कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं उनको उनके पद से हटाया जाता है। अब अगर यहाँ पर आगे बात की जाए कि इनका हटाने का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले तो हमें एक रिजोल्यूशन लाना पड़ता है, और जो रिजोल्यूशन है जिसे हिंदी पे प्रस्ताव कहते हैं, ये जो रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन आपका लोकसभा में भी लाया जा सकता है और आपका राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। पर शर्त ये है, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या 550 होती है और राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या आपकी 250 होती है। इसलिए अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो इसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर यहाँ पे 100 सदस्य, और अगर राज्यसभा में लाया गया तो यहाँ पर जरूरी है कि 50 मेंबर्स, और यहाँ पर आपकी
100 मेंबर्स, 100 मेंबर्स। अगर लोकसभा में लाए गए तो 100 मेंबर्स और राज्यसभा में 50 मेंबर्स। प्रॉपर रिटर्न में साइन करके जो भी उस हाउस के पीठासीन अधिकारी हैं, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जैसे कि लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उन्हें लोकसभा स्पीकर कहते हैं, और राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उन्हें राज्यसभा का चेयरमैन कहा जाता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कहा जाता, सभापति कहा जाता है हिंदी पे, और इनको अध्यक्ष कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति कहा जाता है। इन्होंने इनको दे दिया, मेंबर्स ने अपने जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको यहाँ पे दे दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब प्रॉपर साइन करके दे देंगे तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इनके पास ऑप्शन है कि ये इस जो साइन करके लेटर भेजा गया, जो नोटिफिकेशन भेजा गया, इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ये दो केस यहाँ पे बनते हैं। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो मामला ही खत्म हो जाता है, आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर सपोज करो कि इनमें से लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, इसे स्वीकार कर लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन पे जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप सही है, अगर ये बात यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली जाती है, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर एक जांच कमेटी बनाई जाती है, और ये जो यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, ये जो इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, जांच समिति बनाई जाती है, ये जो यहाँ पे जांच समिति बनाई जाती है, ये जांच समिति उसी हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा बनाई जाएगी, मतलब कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा बनाई जाएगी या फिर राज्यसभा के सभापति के द्वारा यहाँ पर ये बनाई जाएगी। और ये जो यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी, इस इंक्वायरी कमेटी में नंबर 1 सीजेआई शामिल होंगे, सीजेआई शामिल होंगे, और अगर ये सीजेआई के खिलाफ ही हटाने का प्रस्ताव पास हो रहा है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको यहां पर इस इंक्वायरी कमेटी में शामिल किया जाएगा। नंबर 1 चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट के सीजे शामिल होते हैं, और ये कौन से सीजे शामिल होंगे वो आपका जो कॉलेजियम सिस्टम है वो डिसाइड करेगा, और लॉ मिनिस्टर वगैरह मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन यहाँ पे सीजे शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा तीसरे जो व्यक्ति होंगे वो आपके एमिनेंट जोरिस्ट होंगे। एमिनेंट जोरिस्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे कानून में बहुत ज़्यादा पारंगत है, मतलब बहुत अच्छा कानून का जानकार है, और ये जो एमिनेंट जोरिस्ट है ये आपके जो कैबिनेट है उसके द्वारा आपके यहाँ पे डिसाइड की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कमेटी है, कमेटी यहाँ पे आरोपों की जांच करेगी। अगर आरोप गलत पाए गए आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा, और यदि सुप्रीम कोर्ट के जज पर लगाए गए आरोप सही पाए गए फिर क्या होगा। अगर आरोप सही पाए गए, इफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज गिल्टी, ठीक है, यदि जो यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं वो आपके करेक्ट है, वो यहाँ पे सही है, फिर क्या होगा। फिर यहाँ पर जिस हाउस से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, सपोज करिए लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो लोकसभा, और राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है तो आपका राज्यसभा। प्रॉपर यहाँ पर आपका डिस्कशन होगा, प्रॉपर आपका डिस्कशन होगा। डिस्कशन के बाद उसी हाउस से, जो भी आपका हाउस है लोकसभा या राज्यसभा, उसी हाउस से इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा, इसे स्पेशल मेजॉरिटी से यानी कि विशेष बहुमत से इसे यहाँ पर पास करना होगा, इसे यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा, ठीक। अगर ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास नहीं होता है तो फिर से मौका आता है कि मामला खत्म, और यदि ये यहाँ पर इस हाउस पे स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाता है फिर आपका मामला जाएगा दूसरे वाले हाउस पे, इन अदर हाउस, दूसरे वाले हाउस पे यहाँ पे ये
मुद्दा जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पे जो दूसरा वाला हाउस है, सेकेंड हाउस जो है, जो भी सेकेंड हाउस है राज्यसभा या लोकसभा, उस हाउस पे फिर से यहाँ पर डिस्कशन होगा, फिर से यहाँ पे विचार विमर्श होगा, और विचार विमर्श के बाद फिर से यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास करना होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास करना होगा। फिर से वही बात कि अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास नहीं हो पाया, मामला खत्म, और अगर पास हो गया तो इसके बाद फिर आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर इश्यू करते हैं, एक आदेश पारित करते हैं कि XYZ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें उनके पद से हटाया जाता है। तो ये तो बात रही कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की को कैसे उनको उनके पद से हटाया जाता है, कौन हटाता है। तो सामान्य तौर पे अगर बात करें तो आपने अक्सर पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है, बट ये कितने लंबे प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे सारी बातें बताई। साथ ही एक चीज़ और हम लोग थोड़ा सा जानते चलेंगे कि इनके जो सैलरी और अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे अलग अलग होते हैं। अगर हम यहाँ पे सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे होते हैं इनकी जो सैलरी होती है वो आपकी 2,80,000 रुपये यहाँ पे पर मंथ होती है। जबकि यहाँ पे जो अदर जजेस होते हैं, जैसे करंटली आपकी 33 अदर जजेस हैं, बिफोर 2019 30 अदर जजेस हुआ करते थे, उनकी जो सैलरी यहाँ पर होती थी, जो भी आपके अदर जजेस हैं उनकी सैलरी आपकी 2.5 लाख होती थी, 2,50,000 मतलब 2.5 लाख उनकी यहाँ पे सैलरी होती थी। सेम जो प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे समझाया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, यही सेम प्रोसीजर आपका फॉलो किया जाता है हाई कोर्ट के सीजे के लिए, और हाई कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इस सेशन में इतना ही। तो कमेंट करके जरूर बताएं सेशन आपको कैसा लगा, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहें।